हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोटिवेशन 2.0 पर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों 2021 में एग्ज़ाम हुआ है मैथ का, उसका 21 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले आपका 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और 21 नंबर से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या OT की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से, देखिए पहले कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त आपका हो गया, और कह रहा है बिंदु ए से, कह रहा है बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र ए है, यहाँ पे है वृत्त का केंद्र, यहाँ से केंद्र से और ए की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर आपका दिया है, 5 सेंटीमीटर। केंद्र क्या ओ कह रहा है और ए बिंदु है, क्या कह रहा है, ए बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई, देखिए यहाँ स्पर्श करेगा तो ये क्या आपका T होगा, तो AT की लंबाई आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है। AT की लंबाई क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे कह रहा है OT की लंबाई ज्ञात करें, यानी त्रिज्या ज्ञात करें। आपसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या OT की लंबाई क्या होगा, है OT, यही आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ जैसा ही स्पर्श करेगा इन 90 डिग्री आपको हो जाएगा। यहाँ 90 हुआ, 90 डिग्री कोण के सामने को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण आपका कितना हो गया, यहाँ पे क्या 90 डिग्री के कोण के सामने के कर्ण हो गया। तो आपका कर्ण हुआ, देखिए इस कोण के साथ बनाया है क्या, 90 डिग्री बनाया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब होगा। ये आपका आधार हो जाएगा। तो आपको आधार निकालना है, तो आपको आधार होगा, यानी आधार बराबर क्या है, त्रिज्या है। जो यहाँ से बनाया गया है गोला, तो ये आपका क्या होगा, त्रिज्या। और ये 90 डिग्री कोण में आपका नीचे इसके साथ बना है, तो ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका लंब हो गया, तो ये आपका आधार न होगा। और ये यहीं से आपको क्या बनाया गया है, ये गोला यानी वृत्त बनाया गया है, तो ये आपका आधार हो गया। चलिए इसको समझेंगे, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कर्ण आधार बराबर फॉर्मूला होता है, आधार या त्रिज्या लिखिए ना, त्रिज्या कह रहा है तो त्रिज्या लिखिए। देखिए त्रिज्या बराबर लिखिए OT बराबर लिख दीजिए, क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर, यानी OA कर सकते हैं, OA के स्क्वायर माइनस क्या AT कर सकते हैं, AT के स्क्वायर कर सकते हैं, और रूट के अंदर होगा। देखिए OA का स्क्वायर कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, माइनस है तो AT का स्क्वायर कितना है, 3 है AT के, तो 3 का स्क्वायर कीजिए और रूट चढ़ाइए। अब देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा। अब 25 में से 9 घटाइए, 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल 4, तो आपका 4 सेंटीमीटर यह हो गया क्या, त्रिज्या। OT बराबर, देखिए OT बराबर निकल के आएगा आपका 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आपका हो गया क्या, त्रिज्या बराबर आपका 4 सेंटीमीटर निकल के चलाया। तो चलिए आई होप इसको समझे होंगे। आपको आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों चलिए इसको 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले मान लीजिए आपका, माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या, कुछ मान लीजिए परिमेय संख्या, हम क्या A मान ले रहा है, A है, क्या माने हम, A माने। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 2 + यहाँ पे लिखिए 2 + √2 बराबर क्या माने हैं, A माने हैं। अब
√2 बराबर इसको ले जाइए उधर, √2 बराबर लिखिए, इसको पक्षांतर कीजिएगा तो यहाँ प्लस में है तो माइनस में चलाएगा। देखिए इतना लिख दीजिए, और इतना लिखने के बाद देखिए, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं a-2 बराबर √2, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लिखिए, चूँकि ए आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, तो आप लिखे क्या, ए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और 2 आपका क्या है, 2 अशून्य परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो भी है लेकिन अशून्य परिमेय संख्या है, अशून्य परिमेय संख्या है। अब देखिए इतना तो हो गया, लेकिन √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमको सिद्ध करना है 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए a-2 यानी इसका अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिखिए यहाँ पे परिमेय संख्या का अंतर भी, अंतर देखिए a-2 है तो परिमेय दोनों है, तो परिमेय संख्या का अंतर यानी माइनस, अंतर भी परिमेय होता है, परिमेय होता है, ठीक। यहाँ पे लिखिए क्या, ये क्या है आपका, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ से लिख दीजिए परिमेय संख्या बराबर, देखिए परिमेय, ये दोनों का अंतर क्या है, परिमेय है, ये टोटली आपका क्या है, परिमेय है, बराबर क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, लेकिन √2 यहाँ से लिखिए, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात आपका क्या है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, अर्थात अपरिमेय है, अपरिमेय है। यहाँ लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपका प्रूफ हो चुका है, इतना तो लिखिए, 2 नंबर आपको मिलता ही है। चलिए आप इसको समझेंगे, आते हैं अगले क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 बराबर 0 का हल निकाले। देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए द्विघात समीकरण क्या दिया है, x² + 12x + 35 प्लस क्या है 35 बराबर 0 का द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको क्या लिखते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, bx + c बराबर 0। तो आपका यहाँ पे क्या छिपा है, a, तो यहाँ सबसे पहले a का मान लिखिए 1। देखिए यहाँ ax² है, तो यहाँ क्या है, यहाँ ax² है, तो यहाँ क्या छिपा है, 1 छिपा है। आप 1 गुने x लिख सकते हैं, बराबर x होता है। तो यहाँ बगल में क्या छिपा है, x, 1 छिपा है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। और b बराबर क्या है, 12 है, तो यहाँ b बराबर आप क्या लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, ठीक। और c बराबर देखिए 35 है, तो c बराबर 35 आप लिख दीजिए। और द्विघात सूत्र आपका होता है, देखिए जिसको मूल कहा जाता है, x बराबर लिखा जाता है -b ± रूट के अंदर क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बटा में 2a होता है। तो देखिए माइनस बी, अब पहले से माइनस लगा है और देखिए बी का मान दिए है तो क्या 12 रखेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रखेंगे, रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4, ए का मान डालिए यहाँ पे, ए का मान 1 है और सी का मान देखिए 35 है, 35 रख दीजिए। बटा में अब क्या कीजिए 2a, तो 2 गुना 1, ए का मान क्या है 1 है तो यहाँ 1 डालिए। देखिए माइनस 12 होगा, प्लस माइनस है रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस देखिए 35 चौका, तो आपको 4 गुने कीजिएगा तो 4 ही होगा, अब 35 में 4 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 5 चौका 20 के 0, 3 चौका 12 और 12 और 2 14 हो जाएगा, तो आपका 140 आया और यहाँ पे 2 गुने 1 बराबर 2 होगा। अब देखिए -12 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4 आएगा, 144 में से 140 घटाइए 4 आएगा, बट्टा में 2 है, बराबर लिखिए -12 प्लस माइनस रूट 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिखिए, बट्टा में 2 है। अब देखिए अब यहाँ से 2 कॉमन निकालिए और इसको 2 को काट दीजिए, तो यहाँ पे 2 कॉमन इसमें से आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 6 गुने 2, तो इस 2 को निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा 6, और साथ में माइनस लगा है तो -6 लिखेंगे। अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दीजिए आप। यहाँ देखिए ये 2 गुने 1 तो 2 ही होता है, तो 2 को हम निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, बट्टा में क्या है 2 है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और प्लस -6 प्लस -1 है, तो आपको इसको लिख दीजिए आप -6 + 1 कॉमा दे के लिख दीजिए -6। देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ऊपर प्लस वाला लिख दीजिए, देखिए नीचे माइनस क्या है 1 है तो लिख दीजिए, 2 अलग अलग लिख दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो -6 + 1, तो -6 में से 1 घटाइएगा, सॉरी -6 + 1 है, तो 12 में क्या 12 अंक में क्या लगा है माइनस लगा है, छोटा अंक में प्लस है, तो जो 12 अंक में चिन्ह है वही लगेगा, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, कॉमा -6 और -1 है तो -7 हो जाएगा। आपका यही द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल आपका निकल चुका है, यही आपका हल हो गया। चलिए आते 2.4 के रेकरिंग को निम्न के सरलता रूप में बदले। देखिए आपका है 24 नंबर, 2.4 का को भिन्न के सरलता रूप में लिखें। देखिए रेकरिंग का मतलब आप समझ जाइए पहले। देखिए 2.4 के रेकरिंग है, ये 4 रेकरिंग लगा है, तो देखिए 2.444 आपको ये अनंत तक जाएगा। आपको देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ 3 और 2 में भाग दीजिए आप, तो 3 और 2 ये क्या है 12 है, ये छोटा है, तो हम क्या बैठाते हैं पॉइंट बैठाते हैं, पॉइंट तो यहाँ 0 लगाते हैं, तो आप भाग फिर दीजिए तो 6 18, 6 18, तो यहाँ क्या लगेगा 6 18, यहाँ से फिर घटाइए 2, अब फिर यहाँ पॉइंट बैठा है तो हम 0 लगा सकते हैं, तो फिर लगाइए भाग दीजिए 6 18, तो यहाँ क्या लगेगा 2, फिर हम 0 बैठा सकते हैं तो 6 18, आपका ये 6 है 6, फिर बैठाइए 6 18, ये 6 संख्या क्या है जो बार बार आते जाएगा, इसीलिए 0.6 के रेकरिंग लगाते हैं। तो इसी को हमको कह रहा है भिन्न में बदले, भिन्न यानी x/y में बदलने के लिए, यानी p/q के रूप में बदलने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको पहले देखिए, अब इधर तक क्या दिया है 2 दिया है, तो इसका रूल होता है, देखिएगा आप लिख सकते हैं 2 इंटू है न, आप प्लस कीजिए, 4 है तो 1 पर रेकरिंग है तो बटा में 9 कर दीजिए, तो आप इसको भिन्न जोड़ कीजिए, 9 दूना 18 प्लस 4 बटा 9, तो क्या 18 4 22 बटा 9 हो जाएगा, 22 इसको कर दीजिए 22 बटा 9। आप ऐसे नहीं सॉल्यूशन कीजिएगा, 2 है तो 2 कर दीजिए, ऊपर लिखिए क्या 4, अब बटा में रेकरिंग के ऊपर क्या है 4 के ऊपर 1 रेकरिंग है, तो यहाँ पे 4 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब कि देखिए 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है, 2 के अंक
के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 1 के अंक है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे हम, यानी पूर्णांक में आपका ये हो गया। तो आप इसको ऐसा ला सकते हैं, 9 दूनी 18 4 22, 22/9। तो आपका भिन्न में आ गया। देखिए भिन्न में p/q या x/y कहिए, भिन्न में आपका आ गया। आपका इस विधि से निकालिए या इस विधि से निकालिए, आपका दोनों यहाँ। देखिए 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या कर रहा है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं। देखिए 0 और 50 के कह रहा है विषम संख्या। देखिए विषम संख्या क्या होता है? देखिए इसके बीच हम लेंगे तो क्या होगा? 1। अब योग कर रहा है तो प्लस लिखेंगे। 0 तक क्या है? नहीं सम है नहीं विषम है, तो 0 को नहीं लेंगे तो क्या है? 1 3 + 5 + 7 प्लस डैश डैश प्लस क्या हो जाएगा? 49 होगा। 50 आपका क्या है? सम संख्या है। आपका 49 देखिए विषम संख्या ये है। तो देखिए इतना के कह रहा है क्या? 0 और 50 के बीच का कह रहा है, बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए इतना आपका है, आपका एक क्या हो गया? ए आपका एक क्या हो गया? प्रथम पद यानी ए बराबर हो गया। और देखिए आपको सार्वंतर डी बराबर निकालना है, डी बराबर सार्वंतर, तो सेकेंड पद माइनस प्रथम पद यानी 3 - 2 लिखिए बराबर, सॉरी 1 है यहाँ पे, प्रथम पद 1 है तो 1 लिखिए बराबर 2 हुआ। अंतिम पद है यानी tn बराबर क्या है? 49 है। और आपसे पूछा है क्या? विषम संख्याओं का योग, यानी आपसे पूछा है एसन ज्ञात करें। आपसे पूछा है एसन क्या होगा। तो सबसे पहले हम tn दिया है, a दिया है, d दिया है, d निकाले हैं और हमको निकालना है n निकालना है। तब न हम इसमें एसन के फार्मूला के उपयोग करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला से क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। देखिए tn बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। तो देखिए ई n है, इस n को निकालेंगे और इस फार्मूला को लिखेंगे और फिर बनाएंगे। तो देखिए tn बराबर आपको 49 दिया है बराबर एक, a का मान क्या है? 1 है, प्लस n निकालना है n - 1, d का मान देखिए 2 दिया गया है। 49 बराबर क्या लिखिए? 1 प्लस गुना कर दीजिए 2n - 2। अब देखिए 49 बराबर, अब इसमें से -2 में से 1 घटाइए तो क्या? -1 + 2n हो जाएगा। क्या है? 49 इधर आएगा तो 1 50 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? 2n। तो ये 50 गुना में है तो इधर भाग दे दीजिए तो 25। n बराबर क्या आएगा? इसीलिए n बराबर लिख दीजिए आप 25। इसको n बराबर आपको 25 आ गया। n बराबर 25 आ गया। तो अब इस फार्मूला का Sn बराबर फार्मूला लिखिए। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। इसीलिए n का मान यहाँ निकाले हैं इस फार्मूला का उपयोग करके। देखिए n यहाँ पे, तो n का मान क्या है? 25 है बटा 2 है, इंटू 2 × 1, a का मान क्या है? 1 है, प्लस n का मान क्या निकाले हैं? 25। तो यहाँ पे 25 डालिए -1 गुने 2, d का मान 2 दिया है, 25/2 कर दीजिए इंटू 2 × 1 2 प्लस 24 × 2 हो जाएगा। देखिए 25 में से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा? 24 और गुने 2 है। अब लिखिए 25/2 इंटू क्या होगा? 2 प्लस क्या? 24 दूना 48, 25/2 गुने ये 48 2 50 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 दूना 50 काट सकते हैं, 25 × 25 कीजिए, आप इसको गुना कीजिए 625, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको इसको भी समझे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, एक बॉक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंदें हैं। बॉक्से में से एक गेंद यदि 6 निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आपको 4 बॉल लाल है तो यहाँ लाल गेंदों की संख्या लिखिए। लाल गेंद लिख दीजिए। लाल गेंद कितना है? 4 है। और काली गेंद लिखिए यहाँ पे। काली गेंद बराबर कितना है? 6 है। देखिए लाल गेंद और काली गेंदों की संख्या
कुल लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कुल गेंदों की संख्या। क्या लिखिएगा? कुल गेंदों की संख्या संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 4। लाल गेंदे की संख्या कितना है? 4 और काली के 6 है। तो पूरा कुल कितना हो गया? 10 कुल कह रहा है। अब देखिए आपको कह रहा है काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहाँ काली गेंद कितना है? 6 है। तो इसी का प्रायिकता निकालना है। तो देखिए आपका काली, इसमें लिख दीजिए काली गेंद निकालने की प्रायिकता है। तो देखिए आपका फार्मूला होता है एनी बाटा NS होता है, या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो आप क्या निकाला है? काली गेंद निकालना है काली गेंद की होने की प्रायिकता। काली गेंद की संख्या कितना है? 6 है। तो 6 ऊपर लिखिए आप, और कुल गेंदों की संख्या देखिए 10 है। तो 10 नीचे लिखिए। आप काट दीजिए, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो 3/5 आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपको आधार और क्या दिया है? ऊंचाई दिया है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु के, यहाँ लिखिए शंकु के आधार के त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर दिया है आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई दिया है आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। देखिए अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए क्या हो जाएगा? आपको πr/l होता है। तो देखिए पाई के मान तो आप जानते हैं 22/7 होता है, r दिया है, l नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप l निकालिए। l बराबर फार्मूला होता है √h² + r²। देखिए बराबर कर दीजिए √h के स्क्वायर, देखिए h यानी ऊंचाई को h से करते हैं, त्रिज्या को r के। तो 14 के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 7 के स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5, 2 4 9 13 और 2 15 के 9 6 15 के 5, हाथ में 1 और 13 14 के 4 और 1 1 2, 245 आया। अब देखिए 245 को तोड़ दीजिए, 5 से तोड़िए, 5 5 चौका 20 और 9 5 45, 7 7 49। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 × 7 × 5 लिख दीजिए। तो यहाँ वर्गमूल में 2 में से 1 आता है बाहर, तो 7 बाहर आएगा तो रूट अंदर 7 5 35, सॉरी 5 आएगा। यहाँ 7√5 आया आपका। अब यहाँ पे 22/7 गुने r का मान कितना है? 7 है, गुने l का मान कितना निकाले हैं? इतना निकाले हैं। तो 7 से 7 खत्म कर दीजिए। अब 22 में 7 दूना 14 का 4, 14 के 4 लिखिए, और 7 दूना 14 1 15, इतना रूट, इतना आपका आंसर आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इतना लिख दीजिए।